फ्रेंड, आप रजिस्टेंस को तो कभी ना कभी देखे ही होंगे। ऐसा कोई सा भी सर्किट नहीं जिसमें आपको रजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। कोई सा भी सर्किट हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको उसमें रजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही। तो बहुत से लोगों को रजिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होता है कि ये क्या होता है, इस सर्किट में क्यों लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है उस सर्किट में क्यों यूज होता है, इसका काम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों यूज होता है, इसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड, रेजिस्टेंस का अगर आप हिंदी नाम सुनेंगे तो उसका नाम होता है प्रतिरोध। इससे आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे किसी चीज को रोकना। तो ये किस चीज को रोकता है? तो फ्रेंड, आपके करंट को रोकता है। अब कैसे रोकता है, क्यों रोकता है, किस लिए रोकता है, ये आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आपने कभी देखा होगा, आपके पास कोई एलईडी है। ये जो आपका नॉर्मल एलईडी होता है कुछ इस तरह का। ये आपका मैक्सिमम कितना वोल्ट का होता है? 3 वोल्ट का होता है या 4 वोल्ट का होता है। अब फ्रेंड, हमारे पास सप्लाई है, मान लीजिए 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या चलिए 220 वोल्ट। तो ये सब सप्लाई है। अगर हम डायरेक्ट 5 वोल्ट एलईडी को देते हैं 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की एलईडी में, तो ये थोड़े टाइम चलेगा पर हीट होके एक खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वोल्टेज सहने का, उससे ज़्यादा आप इसको वोल्ट दे रहे हैं। भले ही थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन थोड़ा दिन चलने के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन जो आपका 12 वोल्ट है इससे बहुत ज़्यादा तिगुना ऑलमोस्ट है। तो जैसे ही आप इसको 12 वोल्ट दीजिएगा उसी को खराब हो जाएगा, और इसी 24 वोल्ट 220 वोल्ट दीजिएगा तो खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको जलाना है तो आपको क्या कर सकते हैं? तो आप एक रजिस्टेंट यूज कर सकते हैं। रजिस्टेंट क्या करता है फ्रेंड? करंट को कम कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वोल्टेज को कम करता है, तो वोल्टेज को कम नहीं करता, वो करंट को कम करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी वोल्ट में करंट मतलब एम्पियर कम होगा तो उसका वोल्टेज ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। जैसे में अगर आपको 5 वोल्ट से 3 वोल्ट की आईडी चलाना है तो आपको यहाँ 50 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है, या उससे कम भी यूज कर सकते हैं। वही आपको 12 वोल्ट से 3 या 4 वोल्ट का आईडी चलाना होगा तो आप यहाँ 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और si आपको 24 वोल्ट चलाना है तो 2 से 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। वही आपको 220 वोल्ट से चलाना है तो आप यहाँ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस हिसाब से आपकी एलईडी का वोल्टेज कम ज़्यादा है, जिस हिसाब से आपकी एलईडी का वॉट लेने का ठीक है, जैसे छोटी एलईडी है तो इसमें कम वोल्टेज चाहिए, कम एम्पियर चाहिए, तो आप यहाँ 100 किलो ओम का लगाइएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या 150 किलो ओम का भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपका ज़्यादा वॉट का एलईडी होता है उसमें 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाइएगा तो उसका लाइट थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सब देखना पड़ता है। तो दूसरा बात है, तो अभी तो फिलहाल हम समझ रहे रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली यही काम होता है, एक तो करंट को कम करता है। कैसे कम करता है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे फ्रेंड, आपने कभी भी आपके एरिया में ट्रैफिक जैम जरूर देखा होगा। वो क्या करता है, किसी भी गाड़ी का रफ्तार को कम करता है। और सी जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जैसे आपका यहाँ एम्पियर इतना ज़्यादा है, अब बीच में आप एक रेजिस्टेंस लगाए थे, रेजिस्टेंस का साइन कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो आपका करंट है ये आपका कम हो जाएगा जिस हिसाब से आप दीजिएगा। जैसे रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा एम्पियर गया, ज़्यादा करंट गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा कि जैसे यहाँ से 1 एम्पियर आ है लेकिन हमें चाहिए सिर्फ हाफ एम्पियर, 0.5 एम्पियर, तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस हाफ एम्पियर को हीट के रूप में निकाल देगा और आगे सिर्फ आपको 0.5 एम्पियर ही देगा। तो रेजिस्टेंस कुछ आपका ट्रैफिक जाम की तरह काम करता है, वो करंट को रोकने का काम करता है एक ही में। जैसे फ्रेंड, आपका ट्रैफिक जाम में क्या होता है, गाड़ी रुकता नहीं है, धीरे धीरे आपका चलते रहता है। और सी आपका रेजिस्टेंस भी एम्पियर को पूरी तरह से रोकता नहीं है, धीरे धीरे भेजता है, जिससे आपका जो एम्पियर है, करंट है, वो कम होता है। आपका जो एक्स्ट्रा करंट है वो हीट के रूप में निकल जाता है। इसलिए फ्रेंड, आपने देखा हो कभी भी आप रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो हीट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हीट होता है। तो फ्रेंड, आप समझ गए रेजिस्टेंस का यूज क्यों होता है, इसका काम क्या होता है। अब फ्रेंड, आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं, आपके फ्यूचर में कभी ना कभी आपको काम जरूर देगा।
तो सबसे पहले फ्रेंड रेजिस्टेंस चेक करने में 95% लोग जो नए होते हैं, पुराने होते हैं, वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे जो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेक करता हूँ हाथ से, तो देखिए कितना आ रहा है। मैंने यहाँ 200 किलो ओम पे लगा रखा है, तो आपको ये कितना ओम देखने को मिल रहा है? ठीक से देखिए, मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए 75 किलो ओम का दिखा रहा है, लेकिन ये 100 किलो ओम का है। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस खराब हो गया होगा, पुराना हो गया होगा। अब मैं बिना हाथ लगाए आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कितना दिखा रहा है, 100.2। तो यही बहुत से लोग गलती करते हैं। तो फ्रेंड रेजिस्टेंस को हाथ से पकड़ने पे जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, या तो थोड़ा बहुत घट जाएगा या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जमीन पे करे हैं, तो हमारे बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो कभी भी आप चेक करते, या तो आपको चेक करना, एक हाथ से आपको पकड़ना है और ऐसे चेक करना है तो आपका रीडिंग ठीक आएगा, या आपको रेजिस्टेंस लग के ऐसे चेक करना है तो आपका रीडिंग चेक आएगा। लेकिन अगर आप दोनों उंगली दोनों तरफ लगाइएगा तो इसका रीडिंग कम होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहला गलती तो ये करते हैं चेक करने में। इसके बाद बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जिनको पता नहीं होता है, खास तौर से जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस का एक कर्ल कोड होता है। कर्ल कोड अगर आपको पता करना नहीं आता तो मैं आगे कभी बता दूंगा आपको। तो जैसे इसका कर्ल कोड 100 ओम है, लेकिन आपका ये दिखा रहा है कम ओम। जैसे मान लो कि ऐसा कम ओम दिखा रहा है, 63 66 ओम दिखा रहा है, तो क्या ये 65 या 63 ओम जितना ओम दिखा उसकी जगह लगा सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, लगा सकते हैं। अगर आपका वैल्यू रेजिस्टेंस का जो कर्ल करो ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कम दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं हो, काम करते करते अपना रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करते जाता है, क्योंकि ये हीट होता है तो इसका रेजिस्टेंस खत्म होता है। लेकिन फ्रेंड बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपका रेजिस्टेंस का जो कर्ल कोड है वो 100 किलो ओम है, लेकिन आपका रीडिंग दिखा रहा है 150 किलो ओम, 102 किलो ओम, 110 किलो ओम। तो क्या उस कंडीशन में आप उसको 102, 150 या 110 किलो ओम की जगह लगा सकते हैं? तो ये डाउट बहुत से लोगों के मन में होता है। तो फ्रेंड इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? तो फ्रेंड जैसे आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम दिखा रहा है, क्यों ज़्यादा ओम दिखा रहा है? क्यों? अंदर से खराब हो चुका है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम दिखा रहा है। जैसे आप किस सर्किट में इसको इंस्टॉल करिएगा तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिससे आपके सर्किट के कंपोनेंट को दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड कभी भी आपका रेजिस्टेंस उसकी कर्ल कोड से ज़्यादा वैल्यू दिखाता है तो आपको उसको डायरेक्ट फेंक देना है, कभी भी यूज नहीं करना है। और से फ्रेंड अगर आपका रेजिस्टेंस कर्ल कोड से कम वैल्यू दिखा रहा है तो भी आपको उसको फेंक ही देना है, लेकिन इमरजेंसी में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा दिखाए तो यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड यही कुछ रेजिस्टेंस का चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहता। मुझे आशा है कि आप रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो अगर आपको कोई छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।